आप कैसे रीड कर रहे हैं? दो इलेक्शंस हुए हैं पिछले 3 महीने में और दोनों ने ये बात कंफर्म कर दी है और कल बड़ा डिसाइसिवली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से अपना मैदान छोड़ चुकी है पंजाब में और आवाम की मकबूलियत में वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। आप इन नताइज को इन 3 माह के में होने वाले दोनों इलेक्शंस के नताइज पंजाब के हवाले से कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। ये कहा जा रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब लेकर आई थी ऑपोजिशन इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो ये कहा जा रहा था कि अगर इस मौके पे आप इनको हटाएंगे वो सियासी विक्टिम बनेंगे। और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख से भरी पड़ी हुई है, जब सियासी विक्टिम बनते हैं और इमरान खान ने फिर जो बयानिया बनाया वो सच हो गलत हो, लेकिन अवाम ने वो बाय किया कि अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत को गिराया गया। और आप देखें जो टेबल्स थे वो बिल्कुल टर्न हो गए। कहाँ इमरान खान साहब बाई इलेक्शंस हारते जा रहे थे अपनी हुकूमत में जब इक़्तिदार में थे, लेकिन उसके बाद से उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो पंजाब के 20 सीटों पर बाई इलेक्शंस हो या कल होने वाले बाई इलेक्शंस हो। और कल के इलेक्शन के हवाले से मैं ये सुन रहा हूं कि बहुत तजिया किया जा रहा है कि 7 सीटों पे क्योंकि इमरान खान खुद खड़े हुए थे, ये तो उनकी अपनी 8 नशिस्तें थी, सब जीतनी चाहिए थी, 2 भी क्यों हारे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 12-13 जमातों का ये इत्तेहाद था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर रहा था। उन्होंने भी अपने बेस्ट कैंडिडेट खड़े किए। मर्दान में आप देख लें इस JUIF के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, 4 सदा में एमल वली खान खुद थे, गुलाम बिलोर पेशावर में खड़े हुए थे। तो जो टॉप कैंडिडेट थे हुकूमत के पास और इसके अलावा एक तो ये नशिस्तें भी खुद बाकायदा बड़ी अर्खरेजी के बाद चुनी थी। ये तो बाकायदा ये निकाले नायाब नशिस्तें जिस पे यकीन था 100% कि हम जीतेंगे। एक मुश्तरका हिकमत अमली पूरे पाकिस्तान का एंटी इमरान खान वोट एक जगह उन जमातों ने जो एंटी इमरान खान है उन्होंने इकट्ठा किया, उसके बावजूद भी शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। क्या वजह है? ख़ास तौर पे पंजाब में मैं चाहूँगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें। और KP की वैसे तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मैं इसी नुक्ते पे आ रहा था। वेरियस फैक्टर्स है, लेकिन सबसे अहम बात ये सीट्स जो है सेलेक्ट की गई थी बाकायदा। ऑडियो लीक से तो वाजे हो गया है क्योंकि वो समझते थे यहाँ पे विनिंग मार्जिन कम है, यहाँ पे हम अपसेट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन कौमी असेंबली में कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो वो तो ये समझ रहे थे कि हम मेजॉरिटी सीट्स इनमें से जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसकी वजह यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। वो जो भी इस वक्त बयानियां बना रहे हैं वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। हुकूमत जो है वो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, काउंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास कोई बयानियां नहीं है। और खास तौर पे जब ये हमने देखा सियासी अदम इस्तेकाम जब हुआ इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से, तो उसके बाद मईशत भी नहीं संभल सकी है। महंगाई मार्च करके ये महंगाई मुकाव मार्च करके ये लोग हुकूमत में आए थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया था। महंगाई इस वक्त उरूज पर है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, IMF से प्लान में ताखीर हुई दोबारा बहाल करने के लिए। तो कहीं पे भी आप नहीं देख रहे कि कोई पॉजिटिव यहाँ पे साइन है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कामरान खान साहब नून लीग का हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा भी है, लेकिन जो भी इस वक्त गवर्नेंस है उसका मलबा उनके ऊपर नहीं गिर रहा, वो डायरेक्टली नून लीग के ऊपर गिर रहा है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गिर रहा है। और उसके नताइज हम देख रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहे हैं। आपको कोई फॉल बैक पोजीशन नजर आ रही है जो नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी के जहन में हो कि वो अब ये जैसा आपने फरमाया कि मलबा गिर रहा है, उसकी असरात नजर आ रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। फॉल बैक पोजीशन आपके ख्याल में क्या है इनकी अब नून लीग की? देखिए एक ही होप है नून लीग के पास कि अगर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है तो शायद वो कुछ इकोनॉमी के फ्रंट पे कुछ बेहतरी लेकर आ जाए, हालात थोड़े से बेहतर कर दे, इमरान खान का जो इस वक्त मोमेंटम है वो किसी तरीके से टूट जाए। ये वाहिद होप नजर आ रही है इस वक्त नून लीग को। अदरवाइज अगर इलेक्शन मार्च में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, या जैसे इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद है कि नवंबर से पहले हो जाए, तैनाती से पहले किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए, तो वहां तो आपको कोई सियासी मैदान में, इलेक्शन के मैदान में चांस नजर नहीं आ रहा कि नून लीग इस वक्त कंपीट कर सकेगी। उनके पास सिर्फ वाहिद उम्मीद है किसी तरीके से इमरान खान साहब का मोमेंटम टूटे, अगस्त सितंबर तक वो कुछ हद तक मईशत में बेहतरी लेकर आ जाएं और फिर वहां पे मुकाबला कर सके। दूसरा ऑब्वियसली नवाज शरीफ की वापसी बड़ी अहम होगी और गालिबन 2 चीजों पे इन्हिसार है। एक तो ये कि जो केसेस हैं वो जब खत्म होने के करीब होंगे और इलेक्शन से जब करीब होंगे तब गालिबन नवाज शरीफ यहाँ पे आएंगे ताकि वो राइट टाइम पे पीक करने की कोशिश करें और जो मोमेंटम दरकार है नून लीग को वो हासिल करने की कोशिश करें। ये 2 चीजों पे फोकस नजर आता है फिलहाल नून लीग का। और आपको नवाज शरीफ जल्द वापस आते नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे और अगर वो उसमें डिले करते हैं तो क्या उसकी भी कीमत अदा करनी है नून लीग को? काम साहब बहुत बड़ी कीमत ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। इस वक्त तो हुकूमत है, पहले कहते थे कि हम इसलिए नहीं आएंगे कि इलाज भी करवाना है, फिर हालात साजगार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। अब तो 6-7 महीने से उनकी अपनी हुकूमत है, सागडा साहब वापस आ गए, तो कुछ समझ नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे।
और कामरान साहब ये देखें, जो बाय इलेक्शंस थे उसमें मरियम ने खुद कैंपेन की थी, और अब नून लीग कह रही है कि हम लीडरलेस थे। अगर लीडरलेस थे तो क्यों थे? मरियम साहिबा ने ठीक है अपने वालिद साहब से मिलने जाना था, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस मौके पे जाना, इलेक्शन कैंपेन ना करना, हमजा शहबाज का यहाँ ना होना, ये तो उनके वोटर सपोर्टर को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या इन इलेक्शंस की कोई अहमियत नहीं थी आपके लिए, कि कोई कैंपेन करने नहीं आया, सारे लंदन जाके बैठ गए, शहबाज शरीफ साहब अपने दौरों में मसरूफ रहे। बिल्कुल अगर लीडरलेस वो थे तो अपनी गलती की वजह से थे, अपनी चॉइस की वजह से थे, जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।